हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स आर.डी. शर्मा का चैप्टर 20 करेंगे। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 14। सो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose each side of which measures 20 centimeter and one of whose diagonal is 24 centimeter। तो हमें रोम्बस का एरिया निकालना है और हमें दिया गया है कि रोम्बस की जो हर साइड है वो है 20 सेंटीमीटर और उसका जो एक डायगोनल है वो क्या है 24 सेंटीमीटर्स। तो एक साइड का हमें दिया हुआ हर साइड 20 सेंटीमीटर और एक डायगोनल हमारा 24 सेंटीमीटर है। साइड 20 सेंटीमीटर, डायगोनल 24 सेंटीमीटर, तो हमें उसका एरिया निकालना है। ये फिगर आपके सामने है और ये है हमारा रोम्बस ए बी सी डी। आप यहाँ नेमिंग देख सकते हैं ए बी सी डी। और ये अब हमारे डायगोनल्स कहाँ हैं, तो डायगोनल्स आई होप आप देख पा रहे होंगे। डायगोनल्स हैं ये, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये है हमारा पहला डायगोनल एंड ये है हमारा दूसरा डायगोनल, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने यहाँ क्या नाम दिया है, वो है ओ। तो ओ है क्या हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, किसका, इन दो डायगोनल्स का, ठीक है। और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है ईच साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर, तो हमने इस ए बी को क्या ले लिया 20 सेंटीमीटर। वैसे तो ये जो हमारा बी सी है ये भी क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर है और ये भी है हमारा 20 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 20 सेंटीमीटर। लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हमने क्या लिया है इस क्वेश्चन में ए बी 20 सेंटीमीटर। आप किसी को भी ले सकते हैं, बी सी को भी, डी सी को भी, ए डी को भी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करना है। तो लेट ए बी सी डी पिक्चर नहीं बी द गिवन रोम्बस, ठीक है। लेट ए बी सी डी बी द गिवन रोम्बस, ये पिक्चर गलत यहाँ लिखा हुआ है। लेट ए बी सी डी बी द गिवन रोम्बस, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी बी द गिवन रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी सी डी हमारा वो रोम्बस है जिसके डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ए बी है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको दिखाया ए बी क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर है और ए सी हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर। क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज़ 24 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल, तो आप कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, या तो आप ए सी ले लें अपना वो डायगोनल, या आप डी बी भी ले सकते हैं, ठीक है। डी बी भी एक डायगोनल है और ए सी भी एक डायगोनल है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिया है आप देख सकते हैं, ए सी को मैंने अपना डायगोनल लिया है 24 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो ए सी मैंने क्या ले लिया 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके और डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पहली बार, और बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल्स पे। यानी कि राइट एंगल मतलब वो 90 डिग्री, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक एरो बनाया है। ये तो क्यों बनाया है, क्योंकि ये दर्शाता है कि
ये जो है ये राइट एंगल बनाता है। अब सिर्फ यही यहाँ पर ही नहीं ये राइट एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बनाएगा। आप समझ रहे हैं, ये हर जगह से, मतलब जहाँ भी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हर जगह से 90 डिग्री बनाएगा। जैसे यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा और यहाँ भी बनाएगा। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि पहले तो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पहले तो ये बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट एक दूसरे को ऐसे करते हैं कि जब ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्स। तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि राइट एंगल्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है। सो देयरफॉर इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि AOB एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, AOB। अब AOB कहाँ है ये भी हम जरा देख लें। AOB ये है हमारा। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया है, लेकिन ये हर जगह से, यहाँ से भी ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाएगा। मतलब ये पूरा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AOB क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका राइट एंगल कहाँ बन रहा है, O पे, O पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल्ड है। यह मतलब कि इस पॉइंट O पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस हम सॉल्व का पार्ट खुद करेंगे। तो OA क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और ये अलग बात है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, सॉरी 90 डिग्री नहीं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मतलब कि अगर हमारा AC क्या है, 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ लिखकर बताया था कि AC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा AC 24 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं OC क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आप, मुझे लगता है कि आप बता पाएंगे, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि ये और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, और इक्वल में ये 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 24 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ इतना क्या होगा, ये 12 सेंटीमीटर, और ये भी सिर्फ इतना क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो OA को हम क्या लिख सकते हैं, OA कहाँ है, OA ये है। OA इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। ठीक है, OA इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC, और ये आ जाएगा 12। अब भाई ये 12 कैसा है, तो ये समझ लेते हैं। तो OA इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC क्या है हमारा, 24 है। ठीक है, AC क्या है हमारा, 24 है। यहाँ मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। AC इक्वल्स टू 24 और AB क्या है हमारा, 20 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो
1/2 ऑफ 24, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। वही मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, क्या लिख दिया 12। तो हमारा जो OA है वो क्या आ गया भाई, OA इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और एक बहुत अच्छी चीज़ हमने निकाल ली यहाँ से, जो कि आगे हो सकता है यूज हमारे क्वेश्चन में। तो OA की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 12 सेंटीमीटर। अब हमने आगे क्या लिखा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आया हमारे सॉल्व करने की बारी। तो अब हमारे सॉल्व करने की बारी आ गई। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और कहाँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन, ये क्या है ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOP वी हैव, क्या है हमारे पास। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आगे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ समझा, ठीक है, कौन कौन सी रॉम्बस की प्रॉपर्टी यूज होंगी। अब एक्चुअली में सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो AB का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम समझ आ जाएगा तो बहुत आसान होगा समझना इसको। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम करें तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB, और AB का हम स्क्वायर करेंगे तो ये किसके स्क्वायर होगा, किसके स्क्वायर के बराबर होगा, OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के बराबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया है तो मैं फिर से समझा देती हूँ। तो देखिए इसे हम मिटा देते हैं। AB क्या है हमारा, AB है हमारा हाइपोटेन्यूज, और OA और OB है हमारा बेस और परपेंडिकुलर। तो AB का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर, OA 12 का स्क्वायर, प्लस OB का स्क्वायर, क्योंकि AB हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर है, और OA क्या है हमारा, अभी मैंने यहाँ निकाला O इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और OB हमें पता नहीं है, ठीक है। क्या नहीं पता है हमें, OB ये हमें पता नहीं। सो OB निकाल लेंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा, इस क्वेश्चन में बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर यानी कि 400 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस OB का स्क्वायर।
ठीक है, ओ बी की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। 20 का स्क्वायर होता है 400 इक्वल्स टू 12 का आपको याद होना चाहिए 144, और ओ भी ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 400 माइनस 144 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन आ गई है हमारे पास। सो इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा है। तो 400 माइनस 144 क्या आएगा, 10 9 3 2 5 6। तो हमारे पास आ जाएगा 256। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। 256 इक्वल्स टू क्या है, ओ बी का स्क्वायर है। तो ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 256। ठीक है, अंडर रूट मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 आ जाएगा हमारे ओ बी की वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन में बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ नहीं, बस एक चीज़ और हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। सो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने ओ बी निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, ओ बी। ये चीज़ हमने निकाली। कौन सी चीज़, आप मैंने हाईलाइट कर दी है, आई होप आप देख रहे हैं। ये हमने निकाल लिया ओ बी। क्या निकाला हमने, 16 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछूं कि क्या हम बी डी निकाल सकते हैं, अगर हमें ओ बी यहाँ से लेकर यहाँ तक पता लग गया है 16, तो ओ डी ओ क्या होगा, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं एक और चीज़ अगर पूछूं कि डी बी क्या होगा, 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बी इक्वल्स टू, डी बी नहीं, डी ओ 16 इंटू 2 दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। भाई क्यों लिख रहे हैं ऐसा, इसका रीज़न भी तो देना पड़ेगा। तो डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा रीज़न। एक और नई चीज़ हमने, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने निकाली, वो है डी ओ की वैल्यू। वो क्या है डी ओ की वैल्यू, आई होप 32 सेंटीमीटर। अभी आपको समझ आ गया होगा। बस अब हमें क्वेश्चन में फिर से चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं और निकालना क्या क्या था। क्वेश्चन में चल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है हमें। तो देखिए, हमारा पहला डायगोनल क्या हो गया, जो हमारा D1 है वो हो गया डायगोनल 1 D1, यानी कि डायगोनल 1
वो क्या है, DO। डायगोनल 1 हो गया हमारा DO, और डायगोनल 2 क्या है हमारा, तो डायगोनल 2 हमें हमारा OAC, ठीक है। और इसी को यूज़ कर कर अब हम अपना निकाल लेंगे। डायगोनल 2 ये क्या है हमारा, D2, यानी कि AC है हमारा D2। तो पहला डायगोनल मैं हाईलाइट कर देती हूँ, AC है। दूसरा डायगोनल है हमारा AB, और AC क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, DB क्या है हमारा 32 सेंटीमीटर। अब फटाफट से हम निकाल लेते हैं अपना एरिया, बहुत हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ rhombus इक्वल्स टू, एरिया ऑफ rhombus क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि हमारा D1 क्या है और हमारा D2 क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया D1 क्या है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, किसी को भी आप ले सकते हैं। 32 इंटू 24, और ये आपको दे देगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 12, तो 384 ही आएगा। अब आपसे ऐड कर लेंगे अपने आप, तो 384 है। सो फाइनली हमने एरिया ऑफ rhombus निकाल लिया है, वो है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है हमारा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे, कमेंट सेक्शन में लिख के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड डू टेक केयर।